बड़ी खबर बकरीद पर मंत्री नीतीश राणे का बयान सामने आया। बकरीद पर वर्चुअल कुर्बानी दे, ये कहा गया नीतीश राणे द्वारा। नीतीश राणे का कहना है कि कंप्यूटर पर ही बकरीद मना ली जाए। हिंदू पर्व पर ज्ञान देने वाले अचानक से बकरीद पर गायब कैसे हो जाते हैं? बकरीद पर अब सलाह क्यों नहीं दे रहे हैं? नीतीश राणे ने कहा कि जब भी हिंदुओं के त्योहार जैसे होली या दिवाली आते हैं तो कुछ लोग ज्ञान देने के लिए आगे आ जाते हैं। आपल्यातले काही कार्टे सल्ले द्यायला पुढे येतात। तसं पण वीर सावरकर वे कहते हैं कि ड्राई होली मनाओ, पटाखे मत फोड़ो। राणे ने वीर सावरकर के एक कथन का जिक्र करते हुए कहा, सावरकर जी ने कहा था कि हिंदुओं को मुसलमानों से नहीं बल्कि अपने ही कुछ नालायक हिंदुओं से खतरा है। उन्होंने पर्यावरणविदों को चुनौती देते हुए कहा, अब बकरीद आई है तो हिम्मत है तो उनसे बोलिए कि कंप्यूटर पर बकरी की फोटो लगाकर वर्चुअल बकरीद मनाएं, जीवों को क्यों परेशान कर रहे हैं। सांगा जरा वर्चुअल बकरी करा। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से, जहां पर भीषण आग लग गई। डंपिंग ग्राउंड में भीषण आगजनी की खबर सामने आई और इस भीषण आगजनी से आसमान में चारों तरफ धुएं का गुबार छाया हुआ है। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन पूरे इलाके में इस भयंकर अग्निकांड के बाद से अफरा तफरी का मंजर देखा जा रहा है। धुएं की चादर से घिरा आसमान और ऊंची ऊंची लपटें। ये खौफनाक तस्वीरें हापुड़ के बुलंदशहर रोड पर मौजूद डंपिंग ग्राउंड की हैं। कूड़े के विशाल ढेर में लगी आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया और आसपास के इलाकों में फैल गई। आग इतनी भयंकर थी कि लपटें कई फीट ऊंची उठने लगी। गनीमत रही कि दमकल कर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे पास की रिहायशी बस्ती इसकी चपेट में आने से बच गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। आगे देखिए रफ्तार के साथ राजधानी दिल्ली से आई 5 बड़ी खबरें। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने जनजातीय सांस्कृतिक समागम सम्मेलन को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों को लालच देकर किसी का भी धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में, यहां के वेस्टर्न इलाके में एक कार ने चौकीदार को टक्कर मारी। इस हादसे में चौकीदार की मौत हुई। घटना कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, जांच शुरू हो गई। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने कल्याणपुरी थाना इलाके में लूट और स्नैचिंग के कई मामलों में वांटेड आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 2 मोबाइल फोन और चोरी की बाइक बरामद हुई। दिल्ली के रामलीला मैदान के पास दिल्ली पुलिस के 2 जवानों के बीच में मारपीट हुई है। आईपी स्टेट थाने में तैनात दोनों पुलिस वाले किसी निजी मामले को लेकर उलझते नजर आए। वीडियो वायरल होने पर दोनों पुलिस वालों को लाइन हाजिर किया गया। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। फिलहाल दिल्ली में अगले 4 दिनों तक लू का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। 28 मई के बाद मौसम में बदलाव आने की थोड़ी आशंका है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से, जहां एनकाउंटर हुआ। दूल्हा हत्याकांड का आरोपी ढेर कर दिया गया। 1 लाख रुपए का इनामी था ये बदमाश। थाना प्रभारी के सिंह को गोली लगी। यूपी के जौनपुर में एनकाउंटर हुआ। ये बड़ी खबर सामने आ रही। दूल्हा हत्याकांड मामले में आरोपी था रवि यादव। यूपी के हापुड़ के पशु बाजार में बकरीद पर बिकने आए विशालकाय वीआईपी भैंसे की बात करें, ये चर्चाओं में है आजकल। इसके मालिक ने भैंसे की कीमत 31 लाख रुपए रखी है। ईद उल अजहा का त्योहार नजदीक आते ही पशु बाजार पूरी तरीके से गुलजार हो गया है। बाजार में एक से बढ़कर एक कुर्बानी के जानवर पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बार सारी लाइमलाइट एक वीआईपी भैंसे ने लूट ली है। भैंसे के शौक किसी बड़े वीआईपी से कम नहीं है। इसकी रोजाना की डाइट चार्ट आम लोगों को हैरान कर देने वाली है। भैंसे की कीमत और इसके शाही ठाट बाट सुनकर अच्छों के होश उड़ जाएंगे। सुल्तान को रोजाना खाने में 10 लीटर दूध, 2 किलो देसी घी और 2 किलो ड्राई फ्रूट्स दिए जाते हैं। पशु बाजार में पशु व्यापारी आमिर इस विशालकाय भैंसे को लेकर पहुंचे हैं। आमिर ने इसकी कीमत कोई मामूली नहीं बल्कि पूरे 31 लाख रुपए लगाई है, जो एक लग्जरी कार के बराबर है। आगे आप देखिए टॉप 5 राज्यों का हाल। मध्य प्रदेश के कटनी में धूरीबंधी गांव में मौजूद खदान में एक युवक की डूबने की सूचना मिली, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। देर रात से खदान में युवक की तलाश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। तमिलनाडु के मदुरई में बेरोजगार युवाओं ने अपनी मांगों को लेकर राज्य की पहली कॉकरोच रैली निकालकर अनोखा प्रदर्शन किया। इस रैली के माध्यम से रोजगार के मौके बढ़ाने की मांग उठी है। तमिलनाडु के राज्य मंत्री वी गांधीराज ने अन्ना सलाई में मौजूद सहकारी स्टोर का दौरा किया। सहकारिता विभाग के स्वामित्व वाले पेट्रोल पंप का जायजा लिया, सारे इंतजामों को देखा।
ओडिशा के मयूरभंज में शुद्धिकरण अनुष्ठान के जरिए कुछ आदिवासी परिवार समना धर्म में लौटे। इसे आदिवासी समुदाय की पारंपरिक धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का हिस्सा माना गया। महाराष्ट्र के सांगली जिले के आम महोत्सव में हनुमान और माणदेशी किस्म के 2 से 2.5 किलो वजन वाले विशाल आम आकर्षण का केंद्र बने। देवगढ़, हापुस और केसर आम की बिक्री सबसे ज्यादा हुई है।